छोटे छोटे आप लोग पत्रकारों लोग का जो मान सम्मान बड़े बड़े लोग नहीं दे पा रहे हैं और हर एक जगह आप सबको दबाने का कोई सोच हमारी नहीं है। ये शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, अभी भी कोई चुनाव की सोच नहीं है। नहीं, चुनाव तो लड़ना ही नहीं है, तो बातें हम क्या बता रहे हैं। वो चल रहा था, इसी क्रम में मैंने देखा कि एक श्याम बोल के, जो आपके सामने है, श्याम बोल के एक लड़का लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो हम लोग का ही भाव भी सेवा ही समान समारोह था। इस समान समारोह के साथ साथ और हम सबके अभिभावक और अपने गोपालगंज जिले के किसान के बहुत बड़े चेहरे, सबसे बड़े लीडर और सबसे किसान की लड़ाई लड़ने वाले हम सबके अभिभावक गार्जियन उपेंद्र तिवारी जी श्याम जन सेवा फाउंडेशन के आज नए सदस्य बने हैं। इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जो लक्ष्य मेरा था कि युवा बरौली, नया बरौली को एक नए कीर्तिमान को हम लोग स्थापित करके और बरौली के विकास के लिए श्याम जन सेवा फाउंडेशन जो 2 साल से विगत हम लोग कार्य कर रहे हैं, आज वो काम के वजह से हमारे किसान के पुराने जो लीडर हैं करीब 2 साल से जन सुराज के भी साथ पूरे कार्य किए, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि इस बरौली के बदलाव के लिए, बरौली के विकास के लिए और बरौली के किसान की आवाज़ के लिए कहीं ना कहीं जो मेरा कार्य रहा है, कार्य देखकर, कार्य से बहुत हमारे बाबा जो हैं प्रभावित हैं हमसे। आज हमारे टीम के नए मेंबर बने हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में आप सबको मैं आज आभार व्यक्त और धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार सम्मान समारोह का उद्देश्य क्या है? जी देखिए, आप लोग का हमारा ये उद्देश्य है कि किस तरह जैसे छोटे छोटे आप लोग पत्रकारों लोग का जो मान सम्मान बड़े बड़े लोग नहीं दे पा रहे हैं और हर एक जगह आप सबको दबाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस गोपालगंज जिले के लिए, इस बरौली के लिए अगर दिन पर दिन अगर कोई सी बात छोटी और बड़ी होती है, इस बात को जो अधिकारियों के कान तक, नेताओं के कान तक आप लोग की छोटी छोटी जो चैनल के माध्यम से वो आवाज़ पहुंचती है, तो आप सबके हौसलों को बुलंदी के लिए और आप सबकी शुभकामना के लिए जो है ये जो है मान सम्मान, जो पत्रकार सम्मान समारोह हम लोग रखे हुए हैं। बड़ा बड़ा टीवी चैनलों का जितना टीआरपी नहीं है, उससे ज़्यादा जो टीआरपी छोटे छोटे यूट्यूबर लोग का चैनल पे है, लेकिन फिर भी वो मान सम्मान वो नहीं मिल पाता। उसके लिए क्या कुछ करिएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक तो ऐसे कोई हम राजनीतिक दल से नहीं है, अभी जो है आपकी बड़ी सवाल है, लेकिन हमसे जितना हो सकेगा आप सबके कदम से कदम मिला के हर वक्त आप सबके हम साथ हैं, खड़े हैं। पिछला बार के वार्तालाप में आपने कहा था कि विजयदशमी के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताएंगे कि क्या लक्ष्य निर्धारित करेंगे बरौली के लिए। क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ खुलासा है? कब से लड़ेंगे? देखिए, चुनाव की कोई सोच हमारी नहीं है। ये शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, अभी भी कोई चुनाव की सोच नहीं है। लेकिन हमसे आज जिले के सबसे पुराने किसान के नेता उपेंद्र बाबा जी आज हमसे जुड़े हुए हैं और इनकी बातें आप लोग सुनेंगे और बताएंगे बाबा कि किस उपलक्ष्य से आप लोग को जो है यहाँ पे पत्रकार सम्मान समारोह आप लोग के बीच हम रखे हुए हैं। तो ये आप सबके लिए हम रखे हुए हैं। इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं है कि राजनीति के कोई सभा करने के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आज चुनाव लड़ने का ऐलान भी करेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना ही नहीं है, तो बातें हम कहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले जनता आपको बुला रही है, हम लोग इसे देख रहे हैं। जी, अगर जनता की जहाँ तक बात है, तो जो लोग अगर हमें बुला रहे हैं तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है कि बरौली की जनता अगर जिस मुंड में, जिस रूप में अगर मुझे देखना चाहेगी, उस रूप में हम लोग प्रयास रहेगा उसमें हम कि खड़ा उतरने का काम भी करें। आप एक तरफ कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरा तरफ कहते हैं कि बरौली का विकास अधूरा है, बरौली को विकास की आवश्यकता है और 2.5 साल जन सुराज के साथ काम करने वाले एक मजबूत कार्यकर्ता इस विधानसभा के आपके साथ जुड़े हैं, तो प्लानिंग तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है अंदर अंदर। मैं बताता हूँ। आपका जो रुख है राजनीति की तरह है। जी नहीं, ये अगर ये आपके कहने से राजनीति वाली बात है, लेकिन अगर राजनीतिक वाली बात होती तो चुनाव से जो है 6 महीना पहले आते हैं और राजनीतिक जो है अपनी बातें बोलकर जाते हैं। लेकिन जो सेवा के कार्य जो हम लोग का चल रहा है वो विगत चल रहा है, इसमें कोई राजनीति से लेना देना कुछ दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। अगर जनता चाहती है कि श्याम जी हमारा ऐसे ही सेवा करते हैं तो क्या करिएगा? नेता के रूप में? नेता के रूप में जी बिल्कुल, अगर जनता अगर उस पर क्या देखी तो समय के हिसाब से फिर आप लोग को हम बताएंगे। अच्छा उपेंद्र जी, आप लोग देखा गया है कि इसके पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद से आप जनसुराज में हुए और आज यहाँ, क्या वजह रहा है कि हमेशा मतलब जगह बदलते रहे? सबसे पहले विजयदशमी के दिन आप सभी पत्रकारों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई और सब परिवार आप सुखी समृद्ध रहें और अपने अपने क्षेत्र में चरम पर पहुँचे, ये हमारा दिली इच्छा है। आपने जो सवाल किया, क्या होता है कि आज जो समाज में कई तरह की सोचें चलती है। मैं गांधी का सेवक हूँ, कांग्रेस में था तो कांग्रेस भी गांधी, जन सुराज भी गांधी को लेकर चला, मैंने बदला कुछ नहीं है।
मैं उसके अभियान का हिस्सा था। और अभियान क्या था? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उनका जो मेन था। तो 2 अक्टूबर को पार्टी बन गई, लेकिन मैं आपको क्या बोलूं, मैं थोड़ा सा पिछड़ गया। अभियान का ही हिस्सा हूँ। और अभियान में जो मुझे समझ में आया कि अच्छे लोगों को विधायक बनाना है। प्रशांत जी ने बोले थे, जो अच्छी सोच के हों, सामूहिक उनका विचार अच्छा हो, उसको सामूहिक प्रयास करके बनाया जाए। तो मैंने 2.5 साल जन स्वराज में रहा। उसके संस्थापक क्या, उनके पद यात्रा से पहले से भी जुड़ी थी। लेकिन मेरा खोज चल रहा था। इसी क्रम में मैंने देखा कि एक श्याम बोल के, जो आपके सामने है, श्याम बोल के एक लड़का लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा था। हम लोग का भाव भी सेवा ही था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लड़के को बल देना चाहिए, क्योंकि एकदम युवा है, एकदम नया है। आप लोग देख ही रहे हैं, 25-26 साल का लड़का, और उस चीज़ में ढुक रहा है जहाँ उसके कंधे को मजबूत किया जाए, सेवा। और आज लोग सेवा को कई रूप में देखते हैं। इस सोच के संग मैं इनके संग जुड़ा, और मैं चाहता हूँ कि श्याम जी विवेकानंद की तरफ परचम लहराएं। अब सवाल है कि छोटी ताकत आस्ते 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 जहाँ से भी अपना अरेंज करके ये बरौली का विकास करे। साड़ी बांटना, गरीबों को राशन देना, तन मन धन, और जितनी भी हमारी विचार या हमारे जो लोग हैं, आज विजयदशमी था, हमने उसका इसके बाद में स्वागत सब कुछ होगा। वो लोग भी आस्ते आस्ते जुड़ित होंगे, जो कि इस विचार से अवगत हैं कि नहीं, हमें बरौली में कुछ करना है, बरौली को विकास करना है। 25-30 साल से तो आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ लड़कों का तो उम्र नहीं हुआ कि 25-30 साल पहले कुछ देखे होंगे। लेकिन बरौली वाकई तड़प रही है और श्याम की ज़रूरत है। क्या लगता है, आप जन स्वराज का दामन थामे रहिएगा या फिर मैं अभियान का हिस्सा अभी भी हूँ। ये कहाँ बोल रहा हूँ, उनका क्या था, वो पार्टी का हिस्सा मैं नहीं हूँ। अभियान तो अब खत्म हो गया बाबा, अब तो पार्टी बन गई। जरूरी है कि एक व्यक्ति अगर छोड़ के भाग जाए, तो मुझे लगता है प्रशांत जी अभियान को छोड़ के चले गए। मैं तो हिस्सा हूँ, मेरा तो खोज जारी है। तभी ना मैं श्याम जी के संग आया हूँ कि अच्छा लड़के को साथ देना चाहिए जो सेवा कर रहा है। तो आपका जो अभियान वहाँ चल रहा था, अभियान यहाँ चलेगा, लेकिन वो खोज वही रहेगा, सच्चे लोग नहीं, सही लोग, सही सोच, मैंने देखा श्याम जी के अंदर। और अच्छा एक बात बताइए, इस अभियान के तहत मैंने बरौली को, आप ठीक से इलेक्शन में देखिएगा तो बरसात होता है, देखते हैं ना, कुछ मेढक टटर करके आ जाते हैं, हमारे देसी भाषा में जो होता है। तो उसी तरह आप देखिए कि जब भी विधानसभा आता है, कुछ लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो पैसा कमाते तो हैं, लेकिन चाहते हैं कि पब्लिक को किसी तरह करके इधर उधर करके ठग लिया जाए। वैसे लोगों से बचाने के लिए हम श्याम जी के संग आए। चलिए, अंत में क्या कुछ कहिएगा, ये बता दीजिए। अंत में करना है कि बरौली की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि अगर कोई लड़का सेवा भाव में उतरा है, तो आप सभी लोग, बरौली की जनता, उसके मनोबल को बढ़ाए और उसको प्रेरित करे, उसके रास्ता को रोके ना, कि वो और सेवा कर सके।